सो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले 12th क्लास की ज्योग्राफी। ठीक है गाइस, ज्योग्राफी चैप्टर 5 बुक 1 है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले प्राथमिक क्रियाएं, जो हमारा चैप्टर 5 का नेम है। क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बताए। ठीक है, जो भूमध्य सागरीय कृषि है, यानी एक कृषि होती है भूमध्य सागरीय नाम से, उसकी क्या क्या क्वालिटीज है वो बताइए। तो आंसर में पहला हमारी हेडिंग होगा भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश। तो इसमें हमें ये लिखना है कि भूमध्य सागरीय कृषि की एक विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। कौन से प्रदेशों में की जाती है? भूमध्य सागरीय वाले प्रदेशों में। ठीक है, सेकंड है खट्टे फलों की कृषि। तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है, यानी विशिष्ट प्रकार की, कोई आम कृषि नहीं है, विशिष्ट है। ठीक है, जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर सुरक्षित बल दिया जाता है। यानी यहाँ पर जो खट्टे फल है उनके उत्पादन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, थर्ड है शुष्क कृषि। इसे हम ऐसे जानेंगे कि यहाँ शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी के महीनों में अंजीर और जैतून पैदा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गर्मी में अंजीर व जैतून क्या उत्पादन होता है। फोर्थ है शीत ऋतु। इसे जो शीत ऋतु में जब यूरोप व संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इसी से इसकी आपूर्ति की जाती है। यानी भूमध्य सागरीय कृषि में अगर उत्पादन हो रहा है शीत ऋतु में, ठीक है, तो शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु में दो जगह, यूरोप व अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनमें क्या होता है कि फलों व सब्जियों की मांग होती है। किसकी मांग होती है? फलों और सब्जियों की। तो ये भूमध्य सागरीय की जो कृषि से जो भी उत्पादन होता है वो यूरोप और यूएसए में जाकर उनकी पूर्ति करता है, फलों और सब्जियों की। फिफ्थ हमारा अंगूर व शराब का उत्पादन। तो होता क्या है, इन क्षेत्रों में कई प्रकार के अच्छे किस्म के अंगूर व उच्च गुणवत्ता वाले मदिरा यानी शराब का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि हमने पहली पढ़ा, यहाँ पे खट्टे फलों की सब्जी होती है, खट्टे फलों की कृषि की जाती है। तो खट्टे फलों में क्या आता है? अंगूर। तो अंगूर से क्या बना जाता है? शराब। तो शराब उत्पादन होगा तो यहाँ से शराब दूसरे देशों में बिकती भी है जाके। ठीक है, यानी हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सो गाइस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भूमिगत खनन व धरातलीय खनन में अंतर स्पष्ट करें। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ये दो खनन है, दो प्रकार के। ठीक है, तो दोनों खनन में क्या अंतर है उसको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते गाइस। तो भूमिगत खनन, जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंस कर रखा है आंसर 2 का, भूमिगत खनन और धरातलीय खनन। तो भूमिगत खनन का पहला पॉइंट है जोखिम पूर्ण। इसे कैसे समझते हैं कि जोखिम पूर्ण है गाइस। पूर्ण यानी जोखिमों से भरा हुआ। यहाँ पे लाइफ के साथ कुछ भी हो सकता है। तो भूमिगत खनन बहुत जोखिमपूर्ण है तथा असुरक्षित है, अनसेफ है। ठीक है, धरातलीय खनन वहीं पे देखे तो क्या ये धरातलीय खनन अपेक्षाकृत आसान है, सुरक्षित है और सस्ता भी होता है। ठीक है, आसान भी है और सुरक्षित भी है, इसके अलावा सस्ता भी होता है। सेकंड, भूमिगत खनन का दुर्घटनाओं की संभावना है। सुरक्षात्मक उपाय व उपकरणों पर अत्यधिक खर्च होता है। इसमें दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है। और सेकंड हमारा धरातलीय सुरक्षात्मक उपाय। इस खनन में सुरक्षात्मक उपाय एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षित कम होता है। ठीक है, यहाँ पे खर्चा कम हो रहा है। कहाँ पे? सुरक्षात्मक उपायों में। थर्ड है हमारा खाने काफी गहराई पर होती है। खाने काफी गहराई पर होती है। इन खानों में वेदन मशीन होती है। ठीक है, माल ढोने वाली गाड़ियाँ होती है। ठीक है, वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है ताकि कम्युनिकेशन बना रहे। धरातलीय खनन में थर्ड पॉइंट है कम गहराई। खनिजों के भंडार धरातलीय के खनन ही कम गहराई पर होते हैं। तो भूमिगत खनन और धरातलीय खनन के हमने क्वालिटीज को पढ़ा, यानी इनमें डिफरेंस क्या है, किसमें कौन से घाटे हैं। ठीक है, तो भूमिगत खनन को ऐसे समझ सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये पूरी सरफेस है, हमारी जमीन है। ठीक है गाइस, इसमें गहराई तक गड्ढा किया जाता है। ठीक है, जमीन के अंदर तक। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से खनिज निकाला जाता है, जो भी काम की चीजें होती है तकनीकों के माध्यम से। और धरातल की बात करें तो ये धरातल, जो हमारा धरातल है ना गाइस, इसी को हल्का सा गड्ढा करके यही से खनिज निकाला जाता है। तो गाइस देख सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है। एक में ज्यादा गहराई की जा रही है, ठीक है, वेरी ज्यादा कर रहे हैं, इसमें एक में कम कर रहे हैं, एक में फ्यू कर रहे हैं।
तो आप समझ सकते हो कि क्या दोनों में डिफरेंस है। एक धरातल पे ही मिल रहा है, यानी जमीन के सरफेस पे थोड़ा सा गड्ढा कर रहा है तो हमें खनिज मिल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आसान है, सुरक्षित है, सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं, कम गहराई है, खर्चा कम है यहाँ का। मगर जो भूमिगत खनन है, जो जमीन के अंदर गहराई तक खोदा जा रहा है, उसमें जोखिम ज़्यादा है, मौतें भी ज़्यादा होती है, दुर्घटना भी ज़्यादा है, काफ़ी गहराई है, ज़्यादा खर्च भी आता है। आई होप गाइस आपको समझ आया हो। चैप्टर 5।